नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए मृदुला गर्ग जी की एक कहानी एक और विवाह सुना रही हूँ। मृदुला जी की कहानियाँ दूर दराज देशों में बसे भारतीयों को दिल को छू लेने वाली कहानियाँ हैं। मृदुला जी को बहुत सारे सम्मानों से भी नवाजा गया है, जिनमें से साहित्य अकेडमी पुरस्कार, साहित्य सम्मान पुरस्कार, साहित्य भूषण जैसे बहुत सारे पुरस्कार हैं। तो आज हम आपको सुना रहे हैं मृदुला गर्ग जी की कहानी एक और विवाह। तो आखिर कोमल जी ने विवाह कर लिया। प्रेम ने सुसज्जित बहू का हाथ दबाते हुए कहा, अजी ये कोई हमारी तुम्हारी तरह पल्लू पकड़कर किया गया विवाह थोड़ी है, प्रेम विवाह है। ये एकदम अपनी पसंद, अपनी इच्छा, एक के किए उत्कट लालसा। श्रीमती श्रीवास्तव ने कटुता को हंसी में ढकने का निष्फल प्रयास करते हुए कहा, प्रेम विवाह के अलावा देश विवाह कैसा होता है जी, रानी ने कहा, और वातावरण में आ रही कटुता हंसी में बह गई। श्रीमती श्रीवास्तव की बात एक तरह से कोमल की ही कही हुई थी। जब तक वो कॉलेज के स्टाफ रूम में कहा करती थी, मैं व्यवस्थित विवाह में विश्वास नहीं करती। वो विवाह नहीं, ज़बरदस्ती किसी का पल्लू पकड़ लेना होता है। दो कारणों से ऐसा करने की आवश्यकता पड़ सकती है, आर्थिक अवलंबन की खोज या शारीरिक भूख। पहले की हमें ज़रूरत नहीं है और दूसरा तो उसके लिए विवाह की आवश्यकता नहीं है। बेहतर है मुक्त प्रेम, जो बासी होने पर फेंका जा सकता है। विवाह तब करना चाहिए जब पुरुष को उसके बिना सब अर्थहीन मालूम पड़े और स्त्री उसके बिना भी पूर्ण समर्पण को व्यग्र हो, तभी वास्तविक ऐक्य हो सकता है। चार बहनों के परिवार में कोमल बुद्धिजीवी मानी जाती थी। पिता बुद्धिजीवी थे ही और एक कंपनी के मालिक। नौकर चाकर, गाड़ी बंगला से लेकर पुत्र के अभाव में पुत्रियों को उच्च शिक्षा और स्वतंत्र विचार देने में जुटे थे। सब बहनों में कोमल पढ़ने लिखने में तेज थी। स्कूल कॉलेज में हमेशा प्रथम आती रही और साथ ही नाटक, व्याख्यान, विचार गोष्ठी आदि में आगे रहकर उसने राजनीति शास्त्र में PhD कर डाला। अपने विचारों को बिना हिचक स्पष्ट कह देना उसका व्रत था। बुद्धिजीवी होने के नाते उसके विवाह की चिंता माँ बाप को नहीं थी। उनका ख्याल था कि उसे विवाह में रुचि नहीं होगी। बड़ी और छोटी बहन का सुपात्र देखकर यथा समय विवाह कर दिया गया। कोमल दिल्ली के कॉलेज में लेक्चरर हो गई। पढ़ने लिखने और तर्क करने में समय बिताने लगी। देखने में कोमल सरस प्रेयसी नारी थी। दुबली पतली देह, गेहुआ रंग, साधारण नाक नक्श पर बड़ी बड़ी रसीली आंखें और भाव प्रवण वाणी। लगता ये अपनी आंखों से व्यंग कर का आवरण हटाकर किसी पुरुष पर टिका दे तो चारों ओर का वातावरण सुरभि वन लुप्त हो जाए। ऐसा ही मधुमास उसकी वाणी में छुपा था, पर सुनने को मिलती थी वही हल्के व्यंग में लिप्त तर्क से बोझिल बातें। एक दिन उसने यह ज़रूर कहा था कि जीवन में हमें सेक्स से ज़्यादा रोमांस की खोज होती है और व्यवस्थित विवाह का अर्थ है रोमांस को तिलांजलि। इस पर रानी ने कहा था, विवाह सभी व्यवस्थित होते हैं, यहाँ बाहरी सज्जा को परख कर और वहाँ पश्चिम में बाहरी सज्जा में बहकर। सच्चा प्रेम होने से उसे विवाह की अग्नि परीक्षा में न डाला जाए तो अच्छा है। जहाँ तक अपना सवाल है, मुझे बच्चे चाहिए। बिना विवाह के मिल जाए तो बहुत खूब, वरना विवाह करना ही पड़ेगा। रानी चंचल, आत्मनिर्भर और स्पष्टवादी लड़की थी। पिता थे नहीं, वही माँ और छोटे भाई बहनों का पोषण कर रही थी। इसलिए 27 वर्ष की होने पर भी विवाह नहीं कर पाई थी। उसका विशेष गुण था हंसना, औरों पर और अपने पर भी। उसकी बात सुन कोमल मुस्कुरा दी। वो बस्टर्ड रसेल से सहमत थी कि मातृत्व की भूख स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्त्रियों को नहीं होती, कम से कम अनिवार्य रूप से नहीं। अब कोमल दुल्हन बनी बैठी है और बारात के आने का इंतजार कर रही है। उसने सुना रानी कह रही है, जो हीरे की अंगूठी उंगली पर चमक रही है मदन जी का उपहार है। भेंट कहाँ हुई? प्रेम ने पूछा। किसी काम से इनके पिताजी के पास आए थे, कोमल जी वहाँ विराजमान थी। बस जो आपस में छिड़ी, काम धाम भूल गए। 8 वर्ष अमेरिका में रहकर आए हैं, पहले सकुचाए कि भारतीय महिला से कैसे पेश आया जाए। फिर एक दिन रास्ते में भेंट हो गई। कोमल जी ने चाय का सुझाव दिया, फिर क्या था, लगूना में बैठकर दिल की बात कह गए और अगले दिन अंगूठी लेकर हाजिर हो गए। एक हाँ कहो वरना यहीं बैठा हूँ। फंस गई कोमल जी। बात एक तरह से कोमल की ही कही हुई थी, भाषा रानी की ज़रूर थी। हाँ, कोमल अंगूठी स्वयं कोमल ने खरीदी थी। जब उसकी सबसे छोटी बहन की शादी की बातचीत चली तो माँ ने कहा, एक बार कोमल से भी पूछ लेना चाहिए। 26 पार कर चुकी है। सचमुच कोमल 26 पार कर चुकी थी। रोमांस की प्रतीक्षा प्रतीक्षा बनी हुई थी।
तब तक न वह किसी पुरुष की ओर आकर्षित हुई थी, न कोई पुरुष उसकी ओर। क्षणिक रूप से हुए होंगे, पर चिंगारी भड़क नहीं पाई थी। अब माँ की नज़र में सुपात्र जुट गया था। कोमल को उन्होंने कहा, लड़का 8 साल अमेरिका रहकर आया है, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है, ट्रॉम्बे में काम कर रहा है, शायद वापस अमेरिका चला जाए, स्वतंत्र विचारों का है, मिलने में क्या आपत्ति है। फिर कुछ सकुचाकर ये भी जोड़ा था, सुंदर है, लंबा चौड़ा है। कोमल ने कह दिया था, ठीक है, ये सर्कस भी हो जाए। पहली बार उस 30 वर्षीय सुंदर युवक से घर पर भेंट हुई। मदन वाकई आकर्षक था। आकर्षण था पौरुष का। साफ त्वचा, चौड़ा माथा, कांतिमय नेत्र, ठोड़ी के बीच गदगदा सजी संवरी मूछें, भारी काले चमकदार केश और ऊंचा भरा पूरा शरीर। चौड़े माथे पर संवरी भारी केश राशि को लावण्य दे रहे थे। सूट के नीचे उसकी मांसपेशियां रह रह कर फड़क उठती थी। कोमल ने देखा और शारीरिक पुलक अनुभव की। चाय पानी हुआ, जैसा वहाँ से लौटे लोगों के साथ आमतौर पर होता है। बातचीत अमेरिका के बारे में हो रही थी, वहाँ की जिंदा दिली, वहाँ का आलसीपन, वहाँ की आधुनिकता, यहाँ की पुरातन भक्ति। बीच बीच में कोमल व्यंग कस देती, पर जो उत्तर मिलता उसमें आवेग कम, परख ज़्यादा होती। अच्छा, यहाँ से लोग अमेरिका जाकर अमेरिकनों की तरह क्यों बोलने लगते हैं? कोमल ने पूछा। मदन का अंग्रेजी उच्चारण अमेरिकन छाप लिए हुआ था। शायद इसलिए कि अंग्रेजी हमारी अपनी भाषा नहीं है, हम उसे दूसरों की तरह बोलने की कोशिश करते हैं, जो भी नकल करने को मिल जाए, अंग्रेज़ या अमेरिकन। मदन ने कहा, यानी ज़रा ठेस नहीं लगी थी। चाय के बाद कोमल के पिता ने कहा, तुम लोग बैठो, हम एक रिसेप्शन में जा रहे हैं, पौन घंटे तक लौट आएंगे। वे और माँ चले गए थे। अब उनके पास प्यार कायम करने के लिए पौने घंटे का वक्त था। यूँ प्रेम प्रथम दृष्टि में भी होता पाया जाता है, कभी कभी आवाज़ों और तस्वीरों से भी हो जाता है, कम से कम उपन्यासों में। पर यहाँ विवाह की नंगी तलवार सिर पर झूल रही थी। प्रेम का दिखावा कठिन था। बातचीत में वो हल्कापन और भाव नहीं आया जो आकस्मिक मिलन होने पर अनायास आ जाता है, और शारीरिक आकर्षण की धरती सहज प्रेम उपजा लेती है। उन दोनों की बातें उसी पुराने ढर्रे पर चलती गईं। रह रह के कोमल की आंखें मदन के काले केशों से उसकी पिंडलियों पर फिसल जाती थी। वापस मुख पर निगाह ले जाने पर वो अपनी गोद में उसके घने वालों का स्पर्श महसूस कर उठती और सिहर जाती। फिर अपने को फटकार कर बातचीत का बौद्धिक स्तर बनाए रखने का प्रयत्न करती। आप अमेरिका वापस क्यों जाना चाहते हैं? जिंदा रहने के लिए पैसा और सेक्स ही सब कुछ है क्या? जिंदा रहने लायक यहाँ भी मिल जाता है, पर आपको कुछ और अधिक चाहिए। वो मुस्कुरा कर रह गए। चलो, कम से कम दिखावा नहीं करता। फिर कोमल ने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। हमारी जान पहचान की एक लड़की हाल में अमेरिका से लौटी थी। उसके बच्चा होने वाला था, तो उसने अमेरिका में अपनी सहेली को लिखा वहाँ से चादरें वगैरह भेज दे, क्योंकि यहाँ ढंग का सामान नहीं मिलता। चादरें आई तो देखा खालिस बॉम्बे डाई की है। सहेली ने किसी पोर्ट से खरीदी थी। मदन हंस पड़ा, बोला, आप बहुत दिलचस्प बातें करती हैं। विदेशी चीज़ों से लगाव सचमुच हास्यास्पद है। मैं इसीलिए वहाँ से एक भी चीज़ नहीं लाया। दिलचस्प आप भी हैं, कोमल ने सोचा। पिता के लौटने पर मदन ने उससे कहा, देखिए सर, मैं 8 साल अमेरिका में रहा हूँ, इसलिए एक बार मिलकर शादी नहीं कर सकता। आपको कोई आपत्ति ना हो तो कोमल जी से एक बार और मिलना चाहूँगा, अकेले में। उत्तर कोमल ने दिया, मिस्टर मदन, उसने कहा, मैं कभी अमेरिका नहीं गई, फिर भी आपसे अकेले में मिलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसके जाने पर कोमल से माँ ने पूछा, क्या ख्याल है? मौसम को देखते हुए मच्छर अच्छा है, कोमल ने कहा और हंस दी। दूसरी भेंट, या कहना चाहिए इंटरव्यू, लगूना रेस्टोरेंट में हुई। मदन प्रश्न करता रहा और कोमल उत्तर देती रही। आपको अमेरिका जाने या रहने में आपत्ति है क्या? कल आपकी बातचीत से लगा, मदन ने कहा। मुझे कहीं भी जाने या रहने में आपत्ति नहीं है। वैसे जाना ज़रूरी नहीं है, आप जैसा चाहें वैसा ही करूँगी। बिल्कुल। विवाह के बाद आप काम करना चाहेंगी? किस किस्म का काम? मेरा मतलब है नौकरी। पैसों के लिए या बिना पैसों के? क्या मतलब? बिना पैसा पाए नौकरी तो सभी विवाहित स्त्रियां करती हैं। मैं कहना चाहता था, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शुक्रिया। 1-1.5 घंटे बाद मदन ने कहा, ठीक है, आपको कष्ट दिया, क्षमा कीजिएगा। मैं आपके पिताजी से कह देता हूँ, मुझे स्वीकार है। जी, क्या स्वीकार है? आप जानती तो हैं। कुछ सकुचाकर मदन ने कहा, मुझसे विवाह, यही ना? जी। क्यों स्वीकार है जी? मुझसे विवाह क्यों कीजिएगा, पता तो चले। जी, आप सुंदर हैं, शिक्षित हैं, आधुनिक विचारों की हैं। पहली बार में ही आपके लिए मेरी राय ऊंची बनी थी। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं किसी कंपनी का शेयर हूँ। बुरा मान गई? मैंने आपसे दोबारा मिलने के लिए आपका अपमान करने की गरज से नहीं कहा। सच मानिए, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ या नहीं, ये जानने की आप ज़रूरत नहीं समझते।
आपके पिताजी कह चुके हैं, आपको कोई आपत्ति नहीं है। मदन ने कुछ दुखित स्वर में कहा। हो तो कहिए। आपत्ति तो बहुत है, उसने सोचा। मैं इस तरह 2 बार मिलकर किसी से विवाह नहीं कर सकती। विवाह इसलिए नहीं किया जाता कि पात्र में कोई खराबी नहीं, विवाह इसलिए किया जाता है क्योंकि खराबी रहने पर भी वही पसंद है, वही चाहिए। मन हुआ कह दिया, भाई इरादा नहीं है। ये सचमुच आकृष्ट हुआ होगा तो कॉलेज में उससे मिलने की कोशिश करेगा, उसे मनाएगा। धीरे धीरे वो द्रवित होगी, अंत में हाँ कह देगी। आखेट की कल्पना से उसकी देह तन गई, फिर ढीली पड़ गई। आखेट था कहाँ? वे तो तराजू में तौल कर ले रहे थे। कहीं ये मौका भी निकल गया तो? छी, उसने अपने आप को दुत्कारा। ये बात नहीं है, मुझे मदन पसंद है। प्रेम की बातें बाद में हो सकती हैं, रोकने के बाद। संध्या का मंगेतर हर हफ्ते उसे डाक से फूल भेजा करता है। रोकने के बाद से ही तो। अगर मदन भी भेजे? सोचकर वो मुस्कुरा उठी। मदन ने कहा, जी क्या सोचा आपने? वो हंस दी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो हंसती। मुझे वहाँ से उठने लगे तो कुछ झिझक कर कह भी गई कि कल मेरा कॉलेज 1 बजे तक है। पर मदन शायद संकेत समझा नहीं। मुझे कल ट्रॉम्बे वापस जाना है। अगले दिन कोमल ने हीरे की अंगूठी खरीद कर पहन ली और रानी को अपनी प्रेम कहानी सुना दी। कैसे भेंट हुई, फिर प्रेम, और कैसे सगाई पक्की करते हुए मदन ने प्यार से अंगूठी उसे पहना दी। बारात आ गई। प्रेम ने चिल्लाकर कहा। सब औरतें उसके पास से उठकर भाग गई। शहनाई और बैंड की मिली जुली चीखों पुकार के बीच क्षण भर को कोमल अकेली रह गई। रोकने के बाद हुई मदन से मुलाकात उसकी आंखों के सामने घूम गई। अकेला पाकर मदन ने उसे बाहों में ले चूम लिया। प्रथम चुंबन। कई भाषाओं में पढ़े उपन्यासों कहानियों के वर्णन कोमल की आंखों के सामने से निकल गए। वसंत समीर का झोंका, अशोक वन में भ्रमरों की गुंजार, कलेगा का अनायास प्रस्फुटन, घुंघरुओं की झनकार, ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। बस इच्छा हुई कि जोर लगाकर उसे परे ढकेल दे। उसने हाथों से मुंह ढांप लिया। मदन आकर्षक है। उसे देखकर उसके स्पर्श की कल्पना मात्र से वो सिहर उठती है। फिर उसकी बाहों में ऐसा क्यों नहीं? इसलिए कि उस आकर्षण पुंज को दीप्त करने के लिए झंझा की आवश्यकता है, और झंझा है ही नहीं। सब कुछ लीक पर चल रहा है। रोकने के बाद आधुनिक लोग चुंबन लेते हैं, पर इस चुंबन में उसके अंतर में नहीं झांका, उसकी विशेषताओं को नहीं परखा। वो एक प्रयोग था, पर ऐसा प्रयोग जो किसी अनिश्चित, अस्पष्ट पर मोहक अभियान की ओर पैर नहीं उठाता था। अब क्या होगा, ये प्रश्न उठता ही नहीं था। सब कुछ सुनिश्चित था। क्या हो गया? चुंबन ही तो लिया है। मदन ने उसे मुंह ढांपे देखा तो कहा। सो अमेरिका में न जाने कितनी स्त्रियों को तुम चूम चुके होगे। कोमल ने अपनी को संभाल कर उसे छेड़ा। हाँ, मदन ने सहज भाव से कहा। वहाँ चुंबन का कोई महत्व नहीं है, हाथ मिलाने जैसा है बस। हाँ, हम लोग इसे बहुत महत्व देते हैं। आप आधुनिक विचारों की हैं, ईर्ष्या तो नहीं होती ना? अजी नहीं, कोमल ने कहा। बेवकूफ़ आदमी, उन सब से मुझे क्या लेना देना? ये तो तुमने अभी मुझे चूमा था, वो भी यूं ही था। अगर कह देते तो उन सब का कोई महत्व नहीं था। पर ये तुम्हारे लिए प्रियतमा मेरा प्रेमोपहार है, तो मैं यत्न करके बसंत का आह्वान कर लेती। मदन कहता जा रहा था। अमेरिका में स्त्रियां कितनी जागरूक होती हैं, जीवन से उन्हें कितना प्रेम होता है, खुले हृदय से सबसे मिलती हैं। यहाँ बचपन से स्त्रियों को शिक्षा मिलती है लज्जा की। लज्जा ही स्त्रियों का आभूषण है। कोरी बकवास। सेक्स को इतना ढांक कर चलना पड़ता है तो विवाह की चीखों पुकार क्यों? यहाँ जैसे गांव वालों को किसान कहलाने के लिए 1/4 बीघा जमीन काफ़ी है, वैसे ही स्त्री को विवाहिता कहलाने के लिए आँख मीच का समर्पण कर देना ही काफ़ी है। खैर छोड़िए, आप बुरा तो नहीं मानी ना? आपसे कह गया क्योंकि आप आधुनिक स्त्री हैं। उस दिन की पूरी बातचीत याद करके कोमल मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, आज रात मुझे कोई लज्जा न रहे, और जो हो मदन ये न कह पाए कि कितनी क्षण लजाई थी। कहीं वो कह बैठा, वाह लजाती क्यों हो, तो ये वाकई लज्जित हो आएगी। और स्त्रियों की तरह कोमल को अपने मुख या देह के लावण्य पर गर्व नहीं है। शायद वो यह भी नहीं कि वो सुंदर है या नहीं। गर्व है अपनी स्पष्टवादिता पर, अपने विचारों की स्वतंत्रता पर, अपनी आडंबरहीन आधुनिकता पर, आधुनिकता या व्यक्तिगत जागृति के नाम पर। मदन जो उससे चाहता है उसमें पूरा न उतरना उसके आत्मगौरव को खलता है। कोमल ने बहुत प्रतीक्षा की थी, शायद किसी क्षण मदन कह बैठे, मुझे तुमसे प्रेम है। पर मदन स्पष्टवादी और सत्यवादी किस्म का जीव था, झूठ बोल नहीं पाया होगा। एक दिन इंडिया गेट पर घूमते घूमने लगा था कि बस कहने ही वाला है। बस उसे अपने एक पुराने प्रेम अनुभव की कहानी सुना रहा था। अमेरिका में उसे एक स्त्री से प्रेम था, पर वह विवाहित थी और पति को त्यागने को तैयार नहीं थी। बात को ख़त्म करके उसने कहा, खैर अब तो बात बीत गई।
मैं नहीं चाहता पति पत्नी के बीच कुछ भी गोपनीय रहे, इसलिए आपसे कहा। वह स्त्री अमेरिकन थी? कोमल ने पूछा। नहीं, भारतीय। मालूम नहीं क्यों इससे कोमल को अधिक दुख हुआ। एक ही स्त्री से प्रेम किया है आपने? उसने पूछा। हाँ। फिर किसी से नहीं? नहीं। उससे पहले भी नहीं, बाद में भी नहीं? नहीं। कोमल चुप हो गई। कितना प्रयत्न किया था उसने कि वो कह दे उसके बाद अब तुमसे किया है, पर उसने नहीं कहा। कोमल हाथ में वरमाला लिए दूल्हे के सामने खड़ी थी। तभी पीछे से किसी ने कहा, दूल्हा सुंदर है। कोमल मुस्कुरा दी। उसने अपनी नजरें मदन के चेहरे पर टिका दी। सचमुच किस कदर सुंदर मेरा मदन। उसने आंखें बंद कर ली और मनी मन दोहराया, मैं मदन से प्रेम करती हूँ। अतिशय प्रेम, अमर अटूट अखंड प्रेम। बार बार दोहराकर बुद्धि और आत्मबल के जोर से कोई भी बात सच की जा सकती है, ऐसा सभी बुद्धिजीवियों का विश्वास होता है। फेरों पर जाने से पहले रानी उसका श्रृंगार दोबारा संवार गई। बस 20 बरस, उसने कहा। क्या? कोमल ने पूछा। तुम्हारी उम्र इससे अधिक नहीं लग रही हो। विवाह योग्य बात न होने पर भी सुनने के में भला ही लगा। अग्नि के समक्ष बैठकर कोमल ने उन सब विचारों को झटके से अलग कर दिया। आँख के कोने से वो मदन को निरखती परखती रही। देखे उसके भारी काले केश, याद आई अपनी हथेली पर उसके स्पर्श के सिहरन, जो उसने चुंबन के समय क्षण भर को महसूस होकर लुप्त हो गई थी। देखे उसकी होंठ, उसकी मूछें। कहीं पढ़ा था, इटली के लोग कहते हैं दाढ़ी के बिना चुंबन ऐसा है जैसे नमक के बिना अंडा। वो मुस्कुराती। और मूछों के रहते? याद नहीं आया कैसा लगा था उस दिन। शायद वो बहुत हकबका गई थी। अब की बार ठीक होगा। मदन हाथ बढ़ाकर आग में घी दे रहा था। सूट के नीचे उसके कंधे की मांसपेशियां तनी हुई थी। कोमल का मन हुआ छू कर देखे। उसकी आंखें फिसल कर उसकी पिंडलियों पर आ गई। उसने अपने को नहीं फटकारा। यह पुरुष, ये आलोकित ज्योतिपुंज। आज रात झंझा होगी ही। अच्छा हुआ उसने मदन से अपने प्रेम का औरों को विश्वास दिलाया और स्वयं भी विश्वास करने का प्रयत्न किया। आज उसका प्रयास सफल हो गया। उसने ढेर सारा घी आग में डाल दिया। लपटें भक्क से ऊपर उठ गई। मदन चौंक कर पीछे हट गया। आज रात कोमल सोचती गई, आज रात शारीरिक मिलन के बाद है हृदय का मिलन। यही होता है मिलन की चाह में प्रेम, या मिलन के बाद प्रेम। बस मुझे लज्जा ना रहे। ये एक प्रयोग है, एक और प्रयोग। शुभ विवाह निर्विघ्न समाप्त हो गया। अगर संकुचित सुहागरात भी बीत गई। पर जब अगली सुबह मदन ने कहा, वाह तुम तो अमेरिकन स्त्रियों को भी मात करती हो, तो कोमल को तनिक भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। प्रयोग बखूबी हुआ था, पर उस पर गर्व किया जा सकता, परितोष की आशा नहीं। नमस्कार। तो ये थी आज की कहानी, एक और विवाह। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।